गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल पढ़ाया था, ठीक है। आर्टिकल यानी कि ENN द, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके कुछ रूल्स भी मैंने आप लोग को बताए थे। तो एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि ये रूल्स क्या क्या थे और फिर हम इसके एक्सरसाइज पार्ट पे जाएंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल एंड डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर इंसान को यानी कि पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें इनडेफिनाइट कहते हैं, ठीक है। और डेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो हम उसे डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए एंड एन, ठीक है। और डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है? द, ठीक है। ए और एन जो है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल है और द क्या है? वो डेफिनाइट आर्टिकल है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हीं में सिर्फ ए या फिर एन लगता है, ठीक है। जो काउंटेबल्स होते हैं, काउंटेबल्स यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं? उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो जो अनकाउंटेबल होते हैं उनमें कोई आर्टिकल नहीं लगता, और जो काउंटेबल होते हैं उसमें ए या फिर एन लगता है। जैसे कि ट्री काउंटेबल है तो ए लगा, एलिफेंट काउंटेबल है तो एन लगा, एग काउंटेबल है तो एन लगा। अब देखो यहाँ पर क्या है? मिल्क है तो मिल्क काउंटेबल नहीं है, इसलिए हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, ठीक है। तो जो काउंटेबल होता है उनके आगे ही आर्टिकल लगता है, ए या फिर एन, और जो काउंटेबल नहीं होते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। फिर हमने यूज़ ऑफ ए एंड एन पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनमें तो हम ए लगाते हैं, और जो वॉवल्स होते हैं उनमें हम एन लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि वॉवल हो चाहे वॉवल साउंड देने वाला कोई वर्ड हो, ऐसा वर्ड जिसको बोलने में पहले वॉवल का साउंड होता हो, उसमें भी हम एन लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि देखो, ऐसा यू जिसको बोलने में पहले यू आता हो, जैसे यूजफुल, यूनियन, यू आ रहा है ना, यू, तो ऐसे वाले यू के साथ हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो वॉवल है तो हम ए क्यों लगा रहे हैं? तो ये एक रूल है कि जिस यू को बोलने में वाई डबल ओ जैसा साउंड आता हो उसके आगे हम ए लगाते हैं, और बाकी सारे वॉवल्स के साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है। अब वन में देखो, जिस ओ को बोलने में व आए वन, है ना, व वाला साउंड आए, उसके आगे भी हम ए लगाते हैं। बाकी सारे वॉवल्स के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर आर लिखा है, अब हम इसे हावर नहीं पढ़ते, हम इसे आर पढ़ते हैं, है ना। तो वॉवल का साउंड आ रहा है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया? एन लगाया। भले ही यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम बोलते हैं तब साउंड किसका आता है? ओ का आता है। ऑनेस्ट, हम हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ओ का साउंड पहले आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि द कहाँ कहाँ लगता है। तो द किसके साथ लगेगा? देखो, द लगता है जैसे रिचेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ लगता है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक हो, जैसे अर्थ, सन, मून, उनके साथ। या फिर किसी हिमालय का नाम हो, किसी डेजर्ट का नाम हो, या किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, या किसी रिवर का नाम हो, या किसी डायरेक्शन का नाम हो, इन सब के साथ हमेशा क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। किसी ओशन का नाम हो या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हो, इन सब के साथ हमेशा द लगता है। या फिर देखो कोई टाइम हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी ऐसे जिसमें आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। किसी लैंग्वेज के साथ कभी आर्टिकल नहीं लगता, किसी प्रॉपर नाउन के साथ कभी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। और किसी एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ भी कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो अब देखो हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट कहा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन। इसमें हमें या तो ए फिल करना है या एन फिल करना है। तो अब यहाँ देखो, अगली है। अब हमने क्या पढ़ा था कि यू का साउंड आना चाहिए, लेकिन जब मैं इसको बोल रही हूँ तब क्या आ रहा है? अगली। यू का तो साउंड आ ही नहीं रहा है ना, इसलिए यहाँ क्या आएगा? एन। और अगर यू का साउंड आता तो हम क्या बोलते हैं? ए, ठीक है। तो ये अगली है, ये एक वॉवल है, इसके साथ एन आ गया। ओल्ड, ओल्ड में क्या है? व का साउंड नहीं आ रहा है। अगर ओ में व का साउंड आए तब हम ए लगाते हैं, पर यहाँ व का साउंड नहीं आ रहा है और ये एक वॉवल है, इसलिए हमने एन लगाया। यहाँ देखो ऑर्डिनरी,
इसमें भी व का साउंड नहीं आ रहा है, ऑर्डिनरी आ रहा है ओ, तो ओ के साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यहाँ पे है लार्ज एग, ठीक है, एग काउंटेबल भी होता है और यहाँ कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए आएगा। और अगर यहाँ लार्ज नहीं होता, सिर्फ एग लिखा हुआ होता, तब हम क्या लगाते, तब हम एन लगाते। क्यों, क्योंकि तब ये वोवल होता। पर अभी यहाँ पे लार्ज भी लिखा हुआ है और इसके आगे कौन सा एल क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए हमने ए लगाया। फिर देखो यहाँ है एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी में देखो ई है, ई क्या होता है, वोवल होता है, वोवल के साथ हम एन लगाते हैं। फिर है यूजफुल एनिमल, अब देखो यहाँ पर यू क्या है, यू एक वोवल है ना, तो आप वोवल को देखोगे और आप यहाँ पे एन लिख दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि जिस यू में बोलते वक्त भी यू का ही साउंड आए उसमें हम एन ना लगाकर क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है, ये हमने रूल में पढ़ा था, इसलिए यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, एन नहीं आएगा। फिर ये देखो यहाँ एनिमल है, ए क्या होता है, एक वोवल होता है, इसलिए हमने एन लगाया। इंसेक्ट में आई क्या होता है, एक वोवल होता है, इसलिए हमने एन लगाया। फिर यहाँ देखो ब्रेव मैन, तो हमने यहाँ क्या लिखा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट था तो हमने ए लगाया। यहाँ पे हैप्पी पर्सन, ये कॉन्सोनेंट है, हैप्पी बोलते हैं, एपी तो बोलते नहीं, हैप्पी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाया। ये अनहैप्पी है, यहाँ पे यू है, अन बोल रहे हैं पर हम, है ना, यून हैप्पी नहीं बोल रहे, हम अनहैप्पी बोल रहे हैं, तो ये एक वॉवल है, यू है, तो हमने यहाँ पर एन लगाया, ठीक है। अगर इसको बोलते वक्त यू का साउंड आता तब हम क्या लगाते, ए लगाते, पर बोलते वक्त यू का साउंड नहीं आ रहा है इसलिए हम एन लगाएंगे। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द, इसमें हमें ए, एन या फिर द लगाना है। तो देखो शी सॉ, अब यहाँ आउल है तो हमने क्या लगाया, एन, और अगर वाह का साउंड आता तब हम ए लगाते, पर वाह का साउंड नहीं आ रहा है इसलिए हमने एन लगाया। ओल्ड, एन लगाया। वीक में ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाया। इंसेक्ट में ये आई है जो एक वॉवल होता है तो एन लगाया। एंट में ए है, एक वॉवल होता है तो एन लगाया। ब्रिटिश में द लगाया। ये जो मैंने क्रॉस किए बेटा, इसमें कोई भी वॉवल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी लैंग्वेज के सामने या फिर किसी कंट्री के नेम के आगे कभी भी द नहीं लगता है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, द क्या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ा है। तो इस तरह मैंने आपको ये पूरा कर दिया है। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोग रूल के अकॉर्डिंग समझिएगा और इसको अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।